2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 अभी लास्ट वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रिलैक्स। चलो अब फ्रेश ब्रेक लेंगे। चलिए आप फ्रेश ब्रेक लेना है क्योंकि अभी एक टॉपिक होने वाला है इसके बाद, इसलिए हम थोड़ा सा ये करेंगे फास्ट। टॉपिक दिखाएंगे सर। अभी हमारे मैम का टॉपिक होने वाला है, किसी ने भी लीव नहीं करना है एक्सरसाइज के बाद में। भाग्यश्री मैम हमारे मेंटोर, उनका सेशन होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा सेशन है, शांत मन इज धन। बहुत ही बढ़िया सा सेशन है।
तो सभी ने, किसी ने भी लीव नहीं करना है, कोई भी काम करते रहे लेकिन आपने सुनना जरूर है। यस, चलिए अगर आप फ्रेश ब्रेक हो गया हो तो अभी हम एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ेंगे। दंड स्थिति के आसन है। इसमें पहला आसन हम करेंगे वीरासन। दोनों पैर में अंतर लेके एक बाजू में, स्क्रीन की तरफ देखिए, स्क्रीन की तरफ देखिए, सर दिखा रहे हैं। देखिए इसमें फिर एक काटकोन सीधा, जर्क, दोनों हाथ, वीरासन। चलिए स्टार्ट करेंगे। इसी पोजीशन में 10 काउंट तक रुकेंगे। 15 काउंट। ओके, 15 काउंट तक रुकेंगे। चलिए, जिसकी वजह से पिंड, पीठ, छाती के पूरे स्नायु को ताकत मिलती है। देख लीजिए, आपकी इस तरह से हाथों की पोजीशन होनी चाहिए, अपर बॉडी सीधी चाहिए। यस, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए अदर साइड, साइड चेंज करना है। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। यस, सबने बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो त्रिकोणासन, जो हमारे शरीर की स्थिति त्रिकोण जैसी होती है। देखिए ये पैर सीधा ही, दूसरा बाजू से फिर फोल्ड करना है। उसी हाथ का जो हैंड है वो पहले बाजू से लगाना है हमें, बचा हुआ ऊपर लेके हमें, हमारी दृष्टि आंखें ऊपर, इसी पोजीशन में रुकना है। आपकी नजर ऊपर होनी चाहिए, दूसरे हाथ की तरफ। यस, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलिए साइड चेंज कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। यस, सभी ने अभी हैंड इंटरलॉक करना है और ज्यादा ऊपर खींचते खींचते ताड़ासन पोजीशन लेके हमें इस तरह से साइड बेंड करना है। 10 काउंट यहाँ, 10 काउंट उधर। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हमें वृक्षासन करना है। वृक्षासन में एक पैर, यस, देख लीजिए, स्क्रीन की तरफ देख लीजिए, उस तरह से करना है और इसी पोजीशन में 10 काउंट तक रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लेग चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया बैलेंस हो रहा है। शबाना मैम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप, और सभी अच्छा कर रहे हैं। यस,
रिलैक्स। यस, नेक्स्ट है गरुड़ासन करेंगे हम। गरुड़ासन में ये पैर वहां पे फोल्ड कीजिए, दूसरा मोड़ के गरुड़ासन करना है इस तरह से, देख लीजिए। गरुड़ासन और इसी पोजीशन में रुकना है, बैलेंस ठीक से बना के रखने की कोशिश करना है। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, चलिए दूसरा लेग लेंगे इसी तरह से हम। 1 मैडम को स्पॉट कीजिए। 3 यस 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया विनय मैम। यस यस, तो अभी नेक्स्ट हम बैठे स्थिति में जाने वाले हैं। बैठे स्थिति में जाते जाते हम चेयर पोजीशन लेंगे। ओके, इसी तरह से जाते जाते धीरे 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 हम नीचे नीचे जाएंगे और बाद में पहले आगे पीछे हुए। यस, चेयर पे थोड़ा जगह बनाइए, साइड में इस तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे। चलो धीरे धीरे बैठते 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 बैठ जाइए। तो हमें बटरफ्लाई आसन करना है। बटरफ्लाई आसन। यस, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एक्शन में जिसकी वजह से हमारे पीछे के जो नीचे के स्नायु है पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। यस, स्ट्रेच अच्छे से स्ट्रेच भी हो जाता है और रिलैक्सिंग भी हो जाता है इससे। चलिए नेक्स्ट। ज्यादा जोश नहीं करना है, उड़ सकते हैं आप ऊपर। सर को एक यहाँ पे यस, इस तरह से हमें दूसरे पैर को हाथों में लेना है जैसे बच्चा गोदी में लेते हैं और इसी तरह से उसको हिलाते रहना है। बीच बीच में प्यार भी करना है इससे। यस, चलिए नेक्स्ट लेग लेना है। 1 काउंट करूंगी सर, 10 काउंट तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, स्लोली नीचे रखना है उसे, नहीं तो पटक देंगे जोर से। इतना झुलाया और पटकना नहीं है उसको। चलो, तो हमें एक लेग स्ट्रेच करना है। 1 लेग पश्चिमोत्तानासन। देखिए, ये हमारे जांघों के बीच में। दूसरा सांस छोड़ते छोड़ते हम नीचे जाएंगे, दोनों टो को पकड़ के। ज्यादा ज्यादा गर्दन नीचे, हमारा लेग स्ट्रेच रहना चाहिए। यस सर, इसी पोजीशन में रुकना है क्या? यस, 10 काउंट। 10 काउंट तक इसी पोजीशन में रुकेंगे। एक लेग फोल्ड होगा, दूसरे लेग को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और जितनी आपकी गर्दन आप झुका सकते हैं, नीचे नी को लगा सकते हैं, वो ट्राई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरा लेग। चलिए स्टार्ट। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। दोनों पैर से पश्चिमोत्तानासन। अभी दोनों पैर साथ में लेंगे इस तरह से। यस। और हमारे जो घुटने हैं वो सीधा रखने चाहिए। सांस छोड़ते छोड़ते पकड़िए और जितना ज्यादा हो सके उतना नीचे जा सकते हैं आप। और उसी पोजीशन में रखना है 10 काउंट। 10 काउंट तक रुकेंगे उसी पोजीशन में। चलिए, जितना हो सके उतना गर्दन नीचे ले जाइए। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। यस। पूरे बैक को हमारे इससे स्ट्रेच मिलता है और पैरों के भी स्ट्रेच मिलता है। बहुत ही बढ़िया सा ये स्ट्रेचिंग के लिए एक्सरसाइज है। अब देखिए कि अपने स्नायु हमारा कितना सुनते हैं। ज्यादा भी हम नीचे झुक नहीं सकते। तो आपको लगता है कि जब हमारे स्नायु हमारा नहीं सुनते हैं तो घर की दुर्गा बीबी कैसे हमारे सुनेगी? तो थोड़ा बहुत देखिए, इसलिए आपको जरा तपस्या करना पड़ेगा और चक्की चलाना पड़ेगा। चक्की चलासन जितना हो सके बड़ा गोल चक्की चलाना है इस तरह से। और पैर जो है आपको इस तरह से साइड में रखना है और नी बिल्कुल भी फोल्ड नहीं रहेगा। 1, 2, 3, 4, बड़ा सा सर्कल बनाइए। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं विनया मैम। इनकी तो बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है, पूरा आगे जा रही है। यस। तो चलिए हम नेक्स्ट हम करेंगे मर्जरासन पे जाएंगे हम। मर्जरासन में जिसमें कैमल एंड काउ पोजीशन बोलते हैं उसे, या मर्जरासन। कैमल काउ पोजीशन लेना है हमें। एक बार कैमल लेंगे, एक बार काउ लेंगे। यस, सांस लेते लेते ऊपर, सांस छोड़ते छोड़ते पूरा नीचे। यस, चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। वज्रासन में आना है हमें। वज्रासन में आ जाइए। यस, वज्रासन में सब आए हैं। तो देखिए वज्रासन से हमें इस तरह से हमें हाथों को पीछे हमारे हील को लगाना है और सामने की बॉडी को पूरा स्ट्रेच देना है। यस, स्लोली करना है। चलिए इसी पोजीशन में 10 काउंट तक रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली हाथ ऊपर लेना है एक एक। यस, वज्रासन फिर से। यस, वज्रासन में अभी दोनों हाथ ऊपर लेना है और ऊपर स्ट्रेच करते करते सांस छोड़ते छोड़ते हमें नीचे जाना है जितना हो सके उतना। शरणागत मुद्रा। यस, चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। स्लोली उठना है, इसी तरह से वज्रासन में बैठना है। यस, तो जिनको जमता है उसने जितना हो सके उतना
हमें पद्मासन करना है। यस, जिसको पॉसिबल हो वो पद्मासन कर सकते हैं, जिसको पॉसिबल नहीं है सुखासन में भी बैठ सकते हैं या फिर अर्ध वज्रासन भी कर सकते हैं। यस, ये स्थिति में फिर से हमें आगे हाथ ऊपर, फिर जितना हो सके नीचे झुकना है 10 काउंट तक, सांस छोड़ते छोड़ते। यस, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी बढ़िया से बाकी मैम। ये बैठे स्थिति का आखिरी आसन है। देखिए इसमें 2 पैर सीधे कीजिए। ये बैठे स्थिति का आसन, एक पैर फोल्ड करके दूसरे बाजू में लेना है पैर के, एक पैर देख लीजिए दूसरे बाजू में स्क्रीन की तरफ देखिए ठीक से। यस, हमें अर्ध मच्छिंद्रासन करना है। फिर ये घुटने को लेकर के पैर के अंगूठे को पकड़ना है, दूसरा हाथ पीछे लेके पीछे देखना है। चलिए इसी पोजीशन में 10 काउंट तक रुकेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दूसरे साइड से लेग चेंज करना है। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं सभी लोग। यस, तो अभी हम पीठ के ऊपर सोएंगे। शवासन में जाना है हमें। पीठ के बल सोना है। देखिए अभी हम नौकासन करेंगे, दोनों पैर और उसको पकड़ने की कोशिश में 10 काउंट तक रुकना है। नौकासन करना है और इसी पोजीशन में हमें 10 काउंट तक रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी अगला हम एक पाद पवन मुक्तासन करेंगे। पहले राइट लेग से, फिर लेफ्ट लेग से, फिर दोनों लेग से पवन मुक्तासन। एक लेग हमें फोल्ड करना है, पवन मुक्तासन करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए लेग चेंज कीजिए। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों लेग साथ में लेना है इस तरह से। यस, चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लोली दोनों लेग डाउन करना है। फिर से हमें पवन मुक्तासन करके ये करना है, रोल करना है हमें इस तरह से। फिर साइड में थोड़ा 5 टाइम। ओके, आगे आगे पीछे हम 5 टाइम करेंगे, फिर 5 टाइम साइड में भी लेंगे। चलिए 1 2 3 4 5। अभी इसी तरह से हमें साइड में भी करना है। 1
2, 3, 4, 5. Relax. यस, तो अगला हमें द्विपाद उत्थानासन, गुड़गे से स्ट्रेट पैर, घुटनों से, और ज्यादा हमारी जो उंगलियां हैं वो स्ट्रेट टू स्काई। यस, चलिए इसी पोजीशन में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. स्लोली लेग डाउन करना है। यस, अभी जो अगला है वो हम सर्वांगासन करेंगे। देखिए स्क्रीन की तरफ, देख लीजिए। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आसन जिसको पॉसिबल हो वो कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल हो तो आप सिर्फ पाद उत्थानासन भी कर सकते हैं। अगला जो आसन है वो सर्वांगासन से आगे जाके हलासन करना है हमें। हलासन में देखिए हरियाणे नांगर जैसी स्थिति होती है, शेप जैसे नांगर थे वैसी शरीर की स्थिति होती है। देखिए हलासन करना है हमें इस तरह से। यस, और इस पोजीशन में रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सभी। अभी देखिए एक पैर स्ट्रेट करके दूसरे बाजू में देखिए लेके आइए, और हमारी जो गर्दन है वो विरुद्ध बाजू में, एग्जैक्ट अपोजिट साइड में गर्दन, और ये पूरा जो मनका है अपोजिट साइड में आपकी गर्दन रहेगी और आपका लेग अपोजिट साइड रहेगा। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेग चेंज करना है और गर्दन भी दूसरे साइड रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। ये हो गया वक्रासन। फिर अभी करना है हमें चक्रासन। ये हो गया वक्रासन, तो हम जाएंगे अब चक्रासन। देखिए अर्ध चक्रासन। चलिए स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, स्लोली नीचे जाना है, गर्दन को झटका नहीं देना है। यस, शवासन कीजिए आधा मिनट के लिए। बॉडी को रिलैक्स कीजिए, सांसों को रिलैक्स कीजिए। शवासन से हम अब जाएंगे विपरीत शयन स्थिति के आसन पे। पेट के ऊपर सब सोना है। मकरासन में
मकरासन में सोना है। अब स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। एक पाद शलभासन, शलभ यानी टोड़, जैसे वो टोड़ रहता है अपना, वो उसको, तो जैसे उसकी अवस्था हमारे शरीर जैसी, एक पैर से करना है पहले, लेफ्ट लेग पहला ज्यादा से ज्यादा सीधा, जितना हो सके ऊपर लेके स्ट्रेच रखना है, घुटनों में से सीधे पैर, घुटनों में से सीधे आपको पीछे पैर उठाना है। एक लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, स्लोली लेग डाउन करना है। अभी दोनों पैर शलभासन, अभी दोनों पैर साथ में लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, स्लोली लेग डाउन। अभी हमें भुजंगासन करना है, धीरे धीरे भुजंगासन थी। दोनों हमारे एल्बो जॉइंट से मेरे कोपरा सीधा रहना चाहिए, ज्यादा गर्दन पीछे, आंखें छत की ओर। यस, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मकरासन पोजीशन। प्लैंक पोजीशन लेंगे मैडम। यस, प्लैंक पोजीशन लेंगे हम। देख लीजिए, और इसी पोजीशन में सर कितने काउंट तक रुकेंगे? 30 काउंट तक हम रुकेंगे। प्लैंक से स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होती है या स्ट्रेंथ बढ़ती है? स्नेहल मैम, हाँ प्लैंक करा, प्लैंक, यस। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 जबरदस्त मकरासन कीजिए जब तक उनका वॉइस बंद हुआ है तो। मकरासन में जाना है। यस, सब तरफ आज बारिश चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है। तो अभी हमें सुपरमैन पोजीशन में नौकासन करना है। देखिए स्क्रीन की तरफ। यस, परफेक्ट सुपरमैन। देखते हैं कौन कौन सुपरमैन की तरह उड़ सकता है भाई। यस, वेरी गुड, अमेजिंग। Eleven, 12, 13, 14, 15 and relax. जो अगला हमें आखिरी आसन करना है
वो है धनुरासन। धनुरासन में हम दोनों पैर की एड़ियां पकड़ेंगे और हमारी स्थिति शरीर की धनुर की जैसे हम तानेंगे, धनुष्यबाण की तरह, ऐसा। यस, 20 तक लेना है सर काउंटिंग। यस सर। चलिए एवरीबॉडी, सभी ने एक साथ पहले पोजीशन लेना है, साथ में करेंगे तो बहुत मजा आएगा। पोजीशन एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड रिलैक्स। वाओ, काफी लोगों ने, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने रखा था पोजीशन। वेरी नाइस। थैंक यू सर, आपने तब तक संभाल लिया, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। यस, अभी बारिश शुरू हो गई है तो हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि शवासन में एक शॉर्ट में थोड़ा मेडिटेशन लेंगे, फिर बाद में मैडम का टॉपिक शुरू हो जाएगा। ओके, मैं जब तक वॉइस मेरा ऑफ कर देता हूँ। यस, चलिए सभी ने 5 ही मिनट में पूरा रिलैक्सेशन करना है बॉडी का। बहुत ही बढ़िया वर्कआउट हुआ है हमारा आज का। सभी ने पीठ के बल लेट जाना है। पाठीवर सगळ्यांनी लाय डाऊन करायचंय। दोन्ही पायांमध्ये अंतर, दोन्ही हातांमध्ये अंतर, हाताचे तळवे छताकडे, संपूर्ण शरीर आणि मन रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जितना पॉसिबल है सांसों को होल्ड करना है और फिर धीरे से सांस को छोड़ना है। यही प्रक्रिया हमें 3 बार करनी है। टेक अ डीप ब्रेथ, hold for some time and then relax. सांस शरीर से बाहर जाते वक्त सारी थकान, सारी निगेटिविटी हमारे बॉडी से बाहर जा रही है, इस बात का अनुभव कीजिए। और सांस अंदर आते वक्त सारी पॉजिटिविटी, संसार की सारी एनर्जी हमारे बॉडी के भीतर आ रही है, इस बात को महसूस कीजिए। केवल 2 से 3 मिनट में हमें कंप्लीट बॉडी रिलॅक्सेशन का अनुभव लेना है। शरीरात जिथे पण ताण तणाव आलेले आहेत, फक्त मनाने तिथे जायचंय आणि श्वास सोडायचा है। केवल मन से हमें उस ऑर्गन को विजुअलाइज करना है और वहां जाकर सांसों को छोड़ते हुए सारी थकान निकाल देनी है। चेहरे पर ऑटोमॅटिक स्माइल, मनात कुठलेही विचार नाही, स्ट्रेस नाही, चिंता नहीं। जस्ट अ लवली स्माइल ऑन योर फेस। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लीजिए। अब सांसों की गति कुछ थम गई है, इस बात का अनुभव कीजिए। दोनों पैरों को रिलैक्स करना है। दोनों पैर कंप्लीटली रिलैक्स हो चुके हैं। मांड्यांमधला, पोटऱ्यांमधला ताण पटकन काढून टाकायचा आहे। कमरेखालचं संपूर्ण शरीर ढिल्ल सोडायचंय। आता शरीरामध्ये कुठलीही हालचाल नाही। पोटाचे स्नायू, कमर, पाठ,
खांदे, छाती रिलॅक्स. मान ढिल्ली सोडून द्यायची आहे. चेहऱ्यावर स्माइल, फेशियल मसल्स रिलॅक्स. कपाळावरच्या आठ्या काढून टाकायच्या आहेत. दातावर दात घट्ट आवळून धरले ते रिलॅक्स सोडायचे. आता कपाळापासून पायापर्यंत संपूर्ण शरीर शिथिल झालेलं आहे याचा अनुभव करा. संपूर्ण शरीर रिलॅक्स झालेलं आहे. मनात कुठलेही विचार नाही, ताण नहीं. अगले 1 मिनट तक आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी. बस आपको खुद के साथ आराम से बॉडी को रिलैक्स करना है. रिलैक्स. यस. केवल सांसों की ओर ध्यान देना है. संपूर्ण श्वासाची गती मंदावलेली आहे. Now just try and get back to your bodies. Just try and get back to your bodies. दोन्ही हाताची आणि पायाची बोटं हलवून बघायची आहेत. दोनों हाथों के और पैरों की उंगलियों को हिला के देखना है. अब धीरे से दोनों हाथ और पैर बॉडी के पास लाना है. दाई ओर धीरे से मुड़ना है. डाव्या कुशीवर सावकाश वळायचंय आणि हाताच्या सहाय्याने उठून सहजासनात बसायचंय. डोळे बंदच आहेत. चेहऱ्यावर स्माइल आहे. डोळे बंदच ठेवायचे. सहजासनात बसायचंय. आपण फक्त त्रिवार ओंकार म्हणणार आहोत. ओंकाराची सुरुवात अ, उ आणि म. अ पासून सुरुवात करायची आहे. उ म्हणायचं आहे आणि मकार मात्र शक्य तेवढा लांबायचा आहे. ज्याप्रमाणे भोवरा गुंजन करतो त्याप्रमाणे मकारामध्ये आपल्या शरीरात व्हायब्रेशन्स क्रिएट करायचे आहेत. कपाळापासून पायापर्यंत ते व्हाइब्रेशंस आपल्याला हमें महसूस करने हैं. सभी ने एक साथ लंबी गहरी सांस लीजिए. लंबी गहरी सांस लीजिए.
और सांस को छोड़ते हुए last one for today. Thank you everyone. धीरे से दोनों हाथों के ऊपर हाथ रख के बाहर की रोशनी की तकलीफ न हो इस हिसाब से हमें आंखें खोलनी है. यस शिल्पा मैम, प्लीज कंटिन्यू. यस, थैंक यू सर. बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन रहा और सर का एक्सरसाइज भी बहुत ही बढ़िया रहा. बहुत जनों को शायद मेडिटेशन में नींद भी लग गई थी, लेकिन इतना ही मेडिटेशन था उसमें भी नींद लग गई थी. मतलब कितना रिलैक्स उनको लगा. यस, तो अभी हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है और मेडिटेशन भी कंप्लीट हो चुका है. अभी हमारे मैम भाग्यश्री मैम का टॉपिक है, तो प्लीज वेलकम भाग्यश्री मैम. Yes, thank you so much शिल्पा मैम. गुड मॉर्निंग सभी को. एक्चुअली इतनी अच्छी तरीके से मेडिटेशन हो गया है कि जो मेरा आज का टॉपिक है, तो रियली आप जो है ना, शांत मन हेच खरे धन. यानी कि हमारा जब मन एकदम शांत रहता है, जैसे कि अलग अलग उसके लिए रीजंस रहते हैं शांत मन होने के लिए, कि जैसे कि हमारा हम पेट में क्या डाल रहे हैं, हमारा ब्रेन किस तरह से काम कर रहा है, हमारा माइंड किस तरह से काम कर रहा है, या फिर बाहर के डिस्ट्रैक्शंस जो रहते हैं तो उसका हमारे बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट हो रहा है. ये बहुत सारी चीजें रहती है जो कि हमारे ये जो मन यानी कि हमारा दिल जो है ये शांत या मस्तिष्क यानी कि, क्योंकि अभी तक साइंटिफिकली कभी भी कहीं पे भी प्रूव नहीं हुआ है कि हमारा दिल तो है लेकिन कहाँ पे है. तो इस वजह से जो हमारा मस्तिष्क है ना, तो वो शांत रहने के लिए क्या करना है या फिर किस तरह से हमारी थिंकिंग रहनी चाहिए. तो ये मैं एक्चुअली आज कुछ भी मेरा स्टडी नहीं हुआ है बोलूंगी मैं, जो कुछ भी मेरे मन में आने वाला है वो मैं बोलने वाली हूँ. यस, तो अभी हम शुरू करते हैं कि मेरा जो आज का टॉपिक है, शांत मन हेच खरे धन. एक्चुअली मैं कुछ वर्ड्स मराठी में भी यूज करूंगी, कुछ हिंदी में भी. अगर कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप पूछ सकते हो. तो एक्चुअली क्या रहता है ना कि कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसा कुछ तो भी अनुभव आता है या फिर ऐसा कुछ तो भी टर्निंग पॉइंट आता है कि ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है और ये दुनिया, ये पूरा जहां जो है ये छोड़ के हमें जाना चाहिए. या फिर कहीं तो बहुत बार ऐसे भी लगता है कि कहीं तो भी दूर हमें निकल के जाना चाहिए, जहाँ पे कोई भी ना हो, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं. तो और क्या रहता है कि आप जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर किसी को ऐसा लगता है कि ऐसी जगह पे जाना चाहिए, ऐसे लग रहा है, तो रियली आप वहां पे जाके खुद के मन को समझा सकेंगे क्या, या फिर हमारे मन को शांत करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. तो एक्चुअली क्या रहता है ना, जब ऐसा हमें लगता है कि कहीं तो भी दूर चले जाना चाहिए, तो आप ही जस्ट थिंक कीजिए कि उस टाइम पे ना ऐसा आप रियली आपके मन को समझा पाओगे क्या वहां पे जाके भी. ऐसा नहीं रहता है ना,
क्योंकि हमारे दिल पे यानी हमारे मन पे जो कंट्रोल रहना चाहिए तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका मन जो है आपके काबू में नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, सुसाइड, डिप्रेशन, इस तरह के मन में ख्याल डेफिनेटली आते हैं अगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं रहता है तो। और ये कोई भी ऐसा नहीं है कि हर एक को मैं अभी बाद में बताने वाली हूँ कि हर एक को लाइफ में डिप्रेशन रहता है। ये डिप्रेशन यानी कि तान तनाव रहते हैं या फिर कुछ तो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन जब हमारा मन अगर अच्छा हो, शांत हो, तो हम इसमें से बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके मन पे आपका कंट्रोल रहता है ना तो डेफिनेटली ये सब चीजें जो है ना तो ये आपके मन को कंट्रोल करने के लिए डेफिनेटली काम आ सकती है। आज का जो सेशन है ना तो अगर आपको 100% नहीं लेकिन सिर्फ 10% भी अगर आपका आज के सेशन की आपको हेल्प होती है ना तो डेफिनेटली आप आपके मन को डेफिनेटली कंट्रोल कर सकते हो, या फिर आप आपके मन को जो खुश रह रखना सीखना है तो वो आप कर सकते हो। तो और ये जो हमारा इतना अच्छा लाइफ है तो उसका आप डेफिनेटली आनंद ले सकते हो। एक्चुअली क्या रहता है ना कि जब तक हम जिंदा है तो तब यानी कि जब तक हमारा चालू है, दिल की धड़कन चालू है, तो और जब तक हम सांस ले रहे हैं तो तब तक हर एक को मैं बोल रही हूँ कि अलग अलग संकट को क्या बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स को हमें सामने जाना पड़ता है। हर एक को प्रॉब्लम्स आता है, चढ़ उतार आते हैं, और कभी बहुत ज्यादा अच्छे दिन भी रहते हैं तो कभी कभी बहुत बुरे भी दिन रहते हैं। और क्या रहता है ना कि तभी हमारे लाइफ में जो बुरे दिन रहते हैं ना तो वो और भी ज्यादा कब हमारे इस पे काबू होने लगते हैं, यानी कि जैसे कि हमें टेंशन, डिप्रेशन या फिर ये चीजें जब कब बढ़ती जाती है, जबकि कौन से भी बारीक चीज का यानी कि कौन से भी बारीक बारीक चीज का आप बहुत ज्यादा अगर सोचते हो उसके बारे में तो उस टाइम पे ये जो सब चीजें है ना ये बहुत ज्यादा हेवी होने लगती है आपके मन पे। तो अभी और है ना रियलिटी ये है कि ये सब जो चीजें है ना तो सिर्फ आपके मन को यानी कि आप इतना ज्यादा जब सोचने लगते हो तो इसकी वजह से रियलिटी में क्या होता है कि ये सब चीजें ना आपके मन को कंट्रोल करने लगती है। यानी कि अगर आप बुरे चीज के बारे में सोचते हो तो वो बुरी चीज ही आपके मन को कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। पास्ट में कौन सी भी अगर हुई हुई चीजें है या फिर कुछ कौन से इंसिडेंट्स है या फिर ये जो कुछ भी है ना तो ये बाहर कहीं पे भी नहीं है, ये सिर्फ आपके मन में है। क्योंकि आप पास्ट में जो चीजें होती है ना तो उसके बारे में आप बार बार सोचते हो और फिर क्या होता है कि आपका मन और माइंड जो है ना ये सब आपके मन और माइंड का खेल है। एक एक मिनट। यस सॉरी, हमारे यहाँ पे जो बर्ड्स है ना वो बहुत ज्यादा चू चू कर रहे थे। ओके, तो आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना तो आपके जो अच्छे दिन है या फिर सुखाचे क्षण ज्याला म्हणतो आपण तो तभी होता है। ये सब अगर डिप्रेशन या फिर ताणतणाव आपके माइंड पे अगर हावी हो जाता है ना तो फिर हमारे मन का जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना तो वो तभी होता है जब हमारे फेवरेट जगह पे कहीं पे तो भी घूमने जाते हैं या फिर कौन सा फेवरेट काम करते हैं या फिर हमारे फेवरेट पार्टनर के साथ हमारा लाइफ स्पेंड करते हैं। तो हर एक पर्सन का यही एक सवाल रहता है कि हमारे मन को जो है ये शांत कैसे रखे, यानी कि या फिर शांत कैसे करे। या हम जो है ना हमारे मन में जो डिप्रेशन से भरे हुए जो चीजें रहती है ना उस पे काबू किस तरह से ला सकते हैं।
तो एक्चुअली ना सही बात बोले ना, तो बहुत जनों को ये सवाल सभी रहते हैं जो मैंने अभी बोले। तो ये जो सभी है ना, तो सबसे मैं कहना चाहूंगी कि हर एक को आश्चर्य लगेगा या आश्चर्य वाटेल, लेकिन डिप्रेशन या फिर निगेटिव जो चीजें दिखती है ना, ये कहीं पे भी एक्चुअल में है ही नहीं। ये सब जो है ना, तो वो हमारे मन में बना हुआ, यानी कि हम आपल्या मनाने बनवलेला खेळ आहे, जो कि एक असत्य है और एक ऐसी हवा है जो कि हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन हमें महसूस होती है। कहीं पे भी हमें ये दिखती नहीं है। अभी देखिए, आप जस्ट एक एग्जांपल देखिए कि हवा भी जो है ना, ये दो टाइप की रहती है। एक रहती है शुद्ध हवा और एक अशुद्ध हवा। तो शुद्ध हवा में हम क्या करते हैं, हमारा हम श्वास ले सकते हैं, हम यहाँ वहाँ घूमने जा सकते हैं। लेकिन अशुद्ध हवा में क्या होता है कि हम श्वास लेने में दिक्कत होती है, या फिर उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फिर चेहरे पे मास्क लगा लेते हैं या फिर कपड़ा रख लेते हैं, क्योंकि ये जो अशुद्ध हवा रहती है, तो ये हमारे मन में ये हमारे अंदर जा ना सके। तो सेम रहता है ये डिप्रेशन जैसी जो चीजें रहती है ना, ये सेम रहती है। इन्हें हमारे अंदर जाने से हमें रोकना है। तो ये कैसे, और ये कैसे होने वाला है, अभी ये रुकना है वगैरह सब जन तो हमें बोलते हैं, पर ये कैसे होने वाला है? तो ये तभी होगा कि हम जब एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे दूसरों से, उसके साथ जो है कि हम खुद से ज्यादा अगर सामने वाले को भाव देने लगे, या भाव देने लगे मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छा नहीं बोलना है, लेकिन अगर कोई बुरा बोल रहा है आपके बारे में या फिर आपको कुछ चीजें सुना रहा है, तो उस टाइम पे ना क्या आपको मन में पता होना चाहिए कि नहीं यार, मैं सही हूँ, मैं राइट हूँ। तो वो सामने वाला आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। और बाकी जो बोलने दूसरा जो सामने वाला बोल रहा है, तो उसका आपके मन पे जो परिणाम रहता है, वो परिणाम होने से, रोकने से आपका मन जो है ये शांत हो सकता है। आपके पास जो नहीं है वो देखने की वजह आपके पास जो जो है ये देखिए। अगर कोई आपसे दूर चला जाता है, या फिर आपको काम में कुछ यश नहीं मिलता है, यानी कि उसके बाद कोई, अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी है, अगर एग्जाम में कोई फेल हो जाता है, तो ये सभी जो चीजें है ना, ये बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीजें है। आपके अंदर की जो खुशी रहती है ना, उसके सामने ये बहुत छोटी छोटी चीजें है। तो आपके जो अंदर की खुशी है, तो वो जो है ना, वो आपके पास अगर अच्छे अच्छे यूज करने के लिए आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, या फिर बहुत खाने के लिए आपके पास अच्छा अच्छा है, हमारे पास सभी के पास तो न्यूट्रिशन है, या फिर आपके पास रहने के लिए बहुत अच्छा घर है, तो आप यकीन मानिए कि आप ये पूरी दुनिया में से 70% जो लोग है ना, उससे ज्यादा आप अमीर हो। सिर्फ क्योंकि मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें है ना 70% लोगों के पास भी नहीं है हमारे यहाँ पे। अगर खाने के लिए अच्छा खाना है, या फिर अच्छे अच्छे कपड़े हैं, या फिर अच्छा घर है, तो रियली आप 70% लोगों में से भी ज्यादा अमीर हो। अगर आपके पास इतना भी पैसा रहेगा कि आप आपके फेवरेट जगह पे कहीं पे भी घूम के आने वाले हो, या फिर घूम के आए हो, तो भी ये बहुत ज्यादा बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अभी बैक वीक में अगर आपने बहुत अच्छी तरह से आप जिंदगी जिए हो, तो रियली आप हेल्थ, आपकी अगर हेल्थ भी अच्छी हो, आप फिट हो, तो आप रियली बहुत लकी हो, जो कि लास्ट वीक में ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। ओके। जर आज काही चांगल्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता, ऐकू शकता, तो रियली आप बहुत लकी हो उनसे, जो कि
ऐसा है कि जो चीजें देख नहीं सकते हैं, जिनके आंखों की रोशनी नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता है, तो आप रियली उनसे बहुत ज्यादा लकी हो। लाइफ में ना कौन सी भी कंप्लेंट, लाइफ है ना जो, वो कौन सी भी कंप्लेंट के लिए नहीं है। ये लाइफ बनी है ऐसे हजारों चीजों के लिए, जो कि हमें खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो जा रहा है ना तो उसे जाने दो। और जो जो भी चीज है जो कि हमारे हाथ से गई है, तो उसे अभी जाने दो। अभी आप जो है ना तो आपली ही पारी आहे की ज्या गोष्टी आपल्याला मनातून, हृदयातून काढून फेकायच्या आहेत, तर त्या गोष्टी तुम्ही कचऱ्यासारख्या आपल्या डोक्यात ठेवू नका. त्या आपल्या डोक्यातून काढून ठेवा. कारण की काय होतं की ह्या गोष्टींचा जो त्रास आहे ना तो तुम्हालाच होतो. जस्ट मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक स्टूडेंट था और वो अपने टीचर से पूछता है कि मेरे मन में ना बहुत गंदे गंदी चीजें आती है, या फिर निगेटिव थिंकिंग मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, और जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। तो मैं इससे दूर कैसा रहूं, या फिर मैं ये मन में ना आए, तो इस वजह इसके लिए मैं क्या करूं। तो टीचर ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। टीचर ने ना उसे एक स्टोरी बोली। एक हाथी जो रहता है ना, तो एक हाथी जंगल में खाना खा रहा था। यानी कि जो कुछ भी है नीचे घास चल रहा था, तो वो उसका खाना चल रहा था। तो वहां पे ना एक मधमाशी आती है। तो मधमाशी, यानी आप सभी को पता ही होगा मधमाशी, हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमक्खी, यस राइट। तो मधुमक्खी वहां पे आती है और हाथी के कान के पास है ना ऐसा बिन बिन जो उसका आवाज रहता है ना, तो वो करने लगती है। तो हाथी क्या करता है, ध्यान नहीं देता है, वो उसके खाने में ही मग्न रहता है। तो उसके बाद वो और भी ज्यादा तरीके से, और भी ज्यादा उसके कान के यहाँ पे बाहर बिन 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 करने लगती है। तो भी फिर भी हाथी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद मधुमक्खी जो है ना उसके कानों में जाके वो भिन 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 करने लगती है। तो भी हाथी क्या करता है, खाना उसका चालू ही रखता है। तो उसके बाद मधुमक्खी फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके कान के बाहर आके हाथी को बोलती है कि यार तू बहिरा है क्या, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या। तो मैं कब से तुझे डिस्टर्ब करने का या फिर तेरे कान में बिन बिन करने का मैं ट्राई कर रही हूँ। तो फिर हाथी उसको देखता है और बोलता है कि अभी हाथी उसे क्या बोलता है कि हाथी, मी तुला इतका त्रास दिला तरी तू का नाही काही बोललास, असं जेव्हा मधुमक्खी बोलती है, तो हाथी बोलता है कि मैं तो मेरा पेट भर रहा हूँ। तो मधुमक्खी उसे पूछती है कि तू इतना शांत कैसे क्या रह सकता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी दिन भर शांत नहीं रह पाती हूँ। मैं बिन 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 हमेशा करते रहती हूँ। तो उसके ऊपर हाथी बोलता है कि खुद को शांत रखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि मैं जे काही काम करते, मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ वो पूरी तरह से मैं ध्यान रख के मैं कर रहा हूँ, और इतर कौन सी चीजों का मैं ख्याल ही नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच ही नहीं रहा हूँ। तो गोष्ट मला त्रास देते किंवा डिस्टर्ब करते हे ऐकताच ऍक्च्युली तो स्टुडंट जो आहे ना, हे उत्तर खूप छान दिलं हत्तीने की मी माझ्या पूर्णपणे कामामध्ये कॉन्सन्ट्रेट करतोय। तर त्यावेळेस आहे ना ते ऐकल्यावर स्टुडंट फक्त हसतो और उसे सभी चीजें जो है ना वो समझ में आती है। ओके। तो कौन सी भी जो चीज है वो आपके मन में अगर आप दबा के रखते हो या फिर साठवून ठेवणं ज्याला म्हणतात, तर ती तुम्हालाच त्रासदायक यानी कि आपको ही वो तकलीफ दे सकती है। तो और फिर क्या होता है कि हम खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं हमेशा खुश नहीं रह सकता, और इसी तरीके की जो चीजें है ना, तो वो आपके मन में
आपके मन में दबकर यानी कि दाबून बसल्या जातात। और फिर क्या होता है, हम कौन से भी चीज पे है ना फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वजह से बहुत बार आप खुद ही सोच लीजिए, बहुत बार बहुत लोग कहते हैं कि मैं कौन सी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ या फिर कौन सी चीज पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो ये उसका मेन रीजन रहता है। तो आपको क्या करना है कि आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, जो कुछ भी चीजें कर रहे हो ना, तो उसमें नेहमी आनंदी और उत्साही रहना चाहिए। या फिर जिनके साथ रह के आप किसी काम को अगर करना चाहते हो और आपको खुशी मिल रही है, तो स्वतःला त्या स्पेस मध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करा। और क्या है ना, तुम्हारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और वही जो टाइम है ना, तो अगर आप ऐसे रोक के अगर ये करोगे आप, तो फिर आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि बहुत आपको बहुत सारा आनंद देगी या फिर खुशी देगी, लेकिन आप वो कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है कि किसी भी निगेटिव गोष्टी का जो इम्पैक्ट रहता है या फिर जो पुरानी चीजें रहती है, तो उसे कभी भी हमें याद नहीं करना है या फिर उसके बारे में सोचना नहीं है। सिर्फ जो लाइफ में हम चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो उसी के बारे में आपको सोचना है। आपको क्या हासिल करना है उसके बारे में सोचना है। और ये ना, ये सभी जो चीजें है ना, आपके माइंड को कंट्रोल करना या फिर आपके दिमाग में से बुरी चीजें निकाल देना। बहुत बार है ना, आप ऐसा मन में सोच लेते हो कि नहीं यार, मैं ये निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये नहीं निकाल पा रहा हूँ, ये जो है ना, ये आपके मन में रहता है, ये कहीं पे भी नहीं रहता है। अगर आप मन में से सोच लोगे कि नहीं, मैं ये पूरी तरह से निकाल सकता हूँ या निकाल दूंगा, तो फिर आप डेफिनेटली ये आप कर सकते हो। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सभी चीजें जो है, आपका मन जो है कंट्रोल में रखना या फिर ये सभी चीजें आपको हेल्प तो करती है। लेकिन जस्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सभी चीजें कंट्रोल करने में या फिर इस पे काबू पाने के लिए मुझे इंडिविजुअली मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि हमारा हर्बलाइफ का इतना अच्छा न्यूट्रिशन है जो हर कोई लेता है हमारे यहाँ पे, और हर किसी को बहुत अच्छे अच्छे उसके बेनिफिट भी दिखे हैं। हमारा जो बेसिक फ्यूल रहता है, तो उसमें 142 टाइप्स के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, जो कि हमारी पेट में जो फुलफिलनेस है। बहुत बार क्या रहता है कि पेट में अगर भूख लगती है हमें, फिर भी हमें चिड़चिड़ापन होता है या फिर पेट अगर शांत नहीं रहता है। बहुत बार आप देखो कि आप अगर हेवी भी चीज खा लेते हो ना, गलती से अगर आपको कोई समोसा अच्छा लगता है, वड़ा पाव अच्छा लगता है, वो अगर पेट में जाता है ना, तो भी आप आपके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अरे यार, मैंने ये क्या खा लिया, ये मुझे खाना नहीं था, लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। इस तरीके से आपका माइंड इसकी ये बारीक वजह से भी डिस्टर्ब हो सकता है। और फिर आगे का जो नेक्स्ट 1 घंटा रहता है, 2 घंटे रहते हैं ना, वो उसी के बारे में आप सोचते रहते हो, और वो सोचने से आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना, तो वो कम हो जाती है। तो हमारा ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये तो एक तो फुलफिलिंग और फुलफिलनेस देता है। अगर हर किसी ने दिनचर्या सेशन अटेंड किया होगा, तो हमारा जो प्रोटीन पाउडर है, हमारा जो शेकमेट है, हमारा जो फॉर्मूला 1 है, हमारा जो अफ्रेश है, ये किस तरह से आपके माइंड को शांत करता है, ये हम देखते हैं। इसके अलावा कभी कभी है ना, और एक एडिशनल हमारा जो हर्बलाइफ का एक न्यूट्रिशन है, विटिलाइट का ब्रेन हेल्थ। हमारे मस्तिष्क में जो कुछ भी कंट्रोल करने, यानी हमारा मस्तिष्क हमारे पूरे इमोशंस को, हमारे थिंकिंग को, हमारे काम को, हमारे प्रोसीजर को कंट्रोल करता है। और ये कंट्रोल करने का काम जब हमारे मस्तिष्क को ठीक तरह से आता है ना, तो उस टाइम पे हमारा जो माइंड है वो कूल रहता है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब से ब्रेन है शुरू किया ना, तो बैक में जो हमारे कुछ भी सवाल आते हैं या फिर हमारे मन में जो ख्याल आते हैं ना, तो उस पे और भी ज्यादा थिंकिंग करने से हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, निगेटिव थिंकिंग प्रोसेस, तो अगर हम सोचे
और अगर हमारा ये न्यूट्रिशन वहां पे हमारे साथ में हो तो हम उस पे कंट्रोल लाना सीख सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि इसमें ब्राह्मी है, तो ब्राह्मी क्या करता है कि हमारे इमोशंस को, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो मेरा इंडिविजुअल बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। बाकी तो हमारी चीजें जो है मन शांत रखने के लिए, ये तो मैंने आपको बताई है। तो उसी के साथ ये जो ब्रेन हेल्थ है ना, तो रियली अगर किसी यहाँ पे कॉल पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको रियली बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट आया है हमारे ब्रेन हेल्थ का। अगर किसी को अच्छा इफेक्ट आया है तो आप डेफिनेटली आपका भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो हैंड रेज करके। यस मैम, बहुत ही बढ़िया आपका टॉपिक रहा है। ये बात तो सच है कि सभी लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं और सभी को जैसे कुछ ना कोई डिप्रेशन रहता है, लेकिन अगर हम वो सोचना छोड़ देते हैं और अच्छी बातें सोचते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। और सच में कहूँ तो इसमें मेडिटेशन भी बहुत काम में आता है। जब भी हमारा मन फ्रस्ट्रेट हो जाता है तब हम मेडिटेशन भी करके हमारे मन को शांत कर सकते हैं। क्योंकि हम जो कहते हैं कि हम जो सोचते हैं वो हमें दिखता है। मेडिटेशन जब करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि हम खुले हवा में हैं। तो इस तरह से उस वक्त भी आपको मेडिटेशन करके भी आपका मन रिलैक्स हो सकता है। और जो मैम ने कहा है कि हमारी जो ब्रेन हेल्थ टैबलेट है तो वो मैं भी लेती हूँ। सही में बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट है कि हमारी नींद भी अच्छी होती है और हमारे पेट में जो अच्छा जाता है उसकी वजह से हमें हमारी मन की सोचने की शक्ति भी अच्छी हो जाती है। तो अगर किसी को अगर बात करना है तो हैंड रेज कीजिए। सर आनंद सर ने हैंड रेज किया है, बात कीजिए। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। बहुत जबरदस्त टॉपिक हुआ है आज हमारी भाग्यश्री मैडम का। कि जैसे हम बोलते हैं कि जब हमारा शरीर भी ऊपर से दिखता रहेगा हमें, तो ये पूरा चलाता कौन है? तो हमारा माइंड चलाता है। तो जैसे हम बोलते हैं कि सामान्य जो लोग रहते हैं वो गर्दन के नीचे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जो असामान्य लोग जो रहते हैं वो गर्दन के ऊपर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तो जैसे भी कोई एक अगर हम हिमनद देखेंगे या आइसबर्ग बोलते हैं हम उसे, कि पानी में अगर बर्फ का बड़ा टुकड़ा डाल दिया जाए तो एक भाग ऊपर रहता है और 8 to 9% वो पानी के नीचे रहता है। जैसे वो पानी के नीचे रहता है वही अपना माइंड और सबकॉन्शियस माइंड जो अंदर का रहता है तो वही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर वो स्थिर और शांत रहता है तो हम एकाग्रता करने में जबरदस्त ये करते हैं, कंसंट्रेशन। और उसी कंसंट्रेशन की वजह से हम अपना ध्येय प्राप्त कर सकते हैं और जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कि अभी के जो कलयुग है उसमें तो हम देखते हैं कि जो षड्रिपु बड़े हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, तो ये सभी अशांत मन के लक्षण रहते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सब बढ़ने की वजह से हमारा स्ट्रेस, तान तनाव बढ़ जाता है। और वही तान तनाव की वजह से जो भी आपने एंडोक्राइनल सिस्टम में के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाती है। फिर बाद में जो कि एड्रेनलिन या ऐसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी सीक्रेट होते हैं उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस बन जाता है। और उसकी वजह से भी जो आज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज रहते हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक्स है, ब्रेन के कुछ प्रॉब्लम्स है, मानसिक आजार है, थायराइड है, फिर बाद में स्किन के प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, ये सभी चीजें वहां से उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब हम वही को, उसी अस्थिर माइंड को अगर शांत करना सिखाएंगे हम और सीख जाते हैं खुद, तो फिर यही उल्टा प्रवास हमारे शरीर में शुरू हो जाता है और हमारा शरीर, मन और आत्मिक दृष्टि हम सक्षम बन जाते हैं। तो पूरा स्वास्थ्य का लक्षण जैसे हम बोलते हैं कि खाली जैसे स्वास्थ्य की व्याख्या करते टाइम फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज, इज स्टेट ऑफ माइंड। इसमें स्टेट ऑफ माइंड का ज्यादा करके उल्लेख किया है। तो इसमें अगर भारतीय संस्कृति क्या बोलती है कि समदोषा समागणीच्या समधातु क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वास्थ्य इत्यादि देती। तो प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन ये रखना है तो शांत मन बेसिक रहता है। कि जैसे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी में हम जाते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं कि ओम शांति, किसी कोई बोले तो भी ओम शांति, इतना ही कि मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूं, या आप भी एक शांति स्वरूप आत्मा है। इसका मतलब शांति को इतना जबरदस्त इंपॉर्टेंस दिया गया है कि हमारा आत्मिक गुण है वो। कि जैसे षड्रिपु बोला था कि वैसे ही आत्मिक गुण क्या है, तो ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख,
आनंद और शक्ति, ये सप्त गुण हमारे दैवी गुण है कि जो ईश्वरीय के अंश रहते हैं। कि जैसे हमारे जो सीनियर मेंटर्स है यहाँ पे कुछ एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम्स लेते हैं, तो उसमें भी एक अच्छा से म्यूजिक लगाते हैं और उसमें हर बार बोलते हैं कि शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। श्री श्री रविशंकर जी भी बोलते हैं विश्राम करें, शांत रहे। तो ये जो है सब शांति, शांति में ही सब कुछ है। एक बार किसी अगर फ्यूनरल को जाते हम या किसी ये गया तो क्या बोलते हैं कि हम उसके आत्मा को शांति लगे, वो अंतिम सत्य में लीन हो जाए और उसकी आत्मा शांतता मिले उसकी, बराबर, चिर शांति में वो चला गया। तो यानी शांति आत्मा का स्थायी भाव हो, तो उसको कैसे अडॉप्ट करना है हर स्थिति में। लाइफ में अच्छी बात, बुरी बात, बाकी की कुछ ये सब आ जाते हैं, तो ये सभी लाइफ को हम कैसे साक्षी भाव से देखते हैं, अलिप्त भाव से देखते हैं, उसको बाजी में हो कि हमारा लाइफ हम देख सकते हैं क्या। कभी चढ़ उतार जो हमारी जिंदगी में हमारे क्या बोलते हैं हम उसे दिनचर्या में आते हैं, तो उसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे हम अपने भागवत गीता में बोलते हैं कि सुखम दुखम जया जयो लाभा लाभो जया जय, लाभ हो गया, ये सीसॉ एफरेंस रहता है, कभी अप्स कभी डाउन्स हमारे इसमें आते हैं। तो भी ये जिंदगी एक खेल है, वो हिसाब से अगर हम देखेंगे और खेलते रहेंगे तो हम एक जबरदस्त लाइफ हम जी सकते हैं। हम खुद, अपना परिवार, हमारा समाज, हमारा देश एक शांति की अपेक्षा करता है, और उसी शांति की वजह से जो भी कुछ ज्वलंत उदाहरण हमारे समाज में है वो भी सब दूर हो जाएंगे, और सभी एक इस कलयुग में भी सत्ययुग के सत्ययुग हम निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए ये अगर समाज और खुद का परिवार और हम खुद शांत रहना है, तो लोगों को शांत करने की वजह से हम खुद में पहला ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, और खुद शांत होके हमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन को जाना चाहिए। यही फोरम यही सिखाता है हमें कि टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ। लेकिन इससे पहले जो भी यहाँ पे हमारे वेलनेस कोच या सीनियर कोच है, जो भी अपने फोरम पे आते हैं, तो खुद वो अडॉप्ट करते हैं। जैसे संत पहले जो खुद के आचरण से समाज विकृति का निवारण करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे जो भी टेक्निक्स होते हैं, जो योगा होता है, जो मेडिटेशन हमारे लेते हैं, हर बार जो भी कुछ सिखाया जाता है, तो वो एक आपको एजुकेशन मिलता है। वो एजुकेशन की वजह से जो हमें थॉट मिलता है, उससे वैसे हम लाइफ हमारी शांत कर सकते हैं, और उस शांति की वजह से ही एक अच्छा धन हमें मिलता है। कि जैसे शांति को उन्होंने धन कहा है, खाली धन वही नहीं रहता, वो धन तो खाली हमें यहाँ पे उपयोगी पड़ता है, लेकिन जो हमारे वैल्यूज हम बढ़ाते हैं कि शांति, ज्ञान, बाकी यहाँ पे, कि वही हमारा रियल में धन है जो हमें आगे हमारे जीवन को उन्नति देता है और इस जीवन से मुक्ति भी देता है। यस, थैंक यू। यस, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज रहा। फिर शिल्पा मैम ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया, और मेडिटेशन तो एकदम बहुत अच्छा रहा। सर की आवाज सुनने मैंने मेडिटेशन करने को आ गई वर्क करते करते। और टॉपिक तो बहुत ही अच्छा लिया है मैम ने, क्योंकि जो भी कुछ रहता है अपनी माइंड, बॉडी और स्पिरिट का जो बैलेंस रहता है, तो बहुत सारा बैलेंस अपना माइंड का स्टेट कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैम ने स्टेडी कैसे रहना है वो बताया है। फिर अपना जो इंटरनल हैप्पीनेस है उसको कैसे मेंटेन रखना है वो भी सिखाया है। छोटे छोटे अगर प्रॉब्लम आ जाए या कुछ टर्बुलेंस आ जाए तो उससे अफेक्ट ना होके अपना मन कैसे शांत रखना है, सेटिस्फाइड रखना है, वो भी सिखाया है। हमारी जो ट्रेनिंग हुई परसों पूना में, तो वो जो ट्रेनिंग थी उसमें भी हमें ये सिखाया गया कि पहले आप जो जिस जगह पे हो, जिस स्टेप पे है, उसमें सेटिस्फाई हो जाइएगा और फिर आगे मोटिवेटेड होके बढ़िएगा। तो सेटिस्फेक्शन ये भी बहुत अच्छी चीज बताई है आज भाग्यश्री मैम ने। और उन्होंने बताया है कि डू नॉट फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। मतलब जिन चीजों पे हम फोकस करते हैं वैसे ही चीज की हम उसी तरीके की जो एनर्जी रहती है उससे अट्रैक्ट करते हैं। आपको तो पता है ये जो यूनिवर्स है इसमें पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। तो हमें चुंबक की तरह हमारी तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करनी है, अपने हाथ में रहता है। तो शांत रह के, सेटिस्फाइड रह के और स्टडी रह के हम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। और हमारा जो फोरम है बहुत हमें यही चीजें सिखाता है, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी काम एंड क्वाइट। और दूसरा चीज ये है कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी एक ही चीज, मतलब अपनी माइंड की स्थिति ऐसी रहती है, मन वढाय वढाय उभ्या पिकातल ढोर किती हाकला हाकला फिरी येतं पिकावर।
मतलब अपने माइंड को अपने काबू में रखना, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैंने देखा है भाग्यश्री मैम को और हर्षद सर को, कुछ भी बात हो जाए ना तो वो एकदम रिलैक्स रहते हैं। छोटी छोटी चीजों का अभी मैंने कभी फोन किया ना तो मैम बोलते ठीक है मैडम, काय प्रॉब्लेम नहीं, ठीक है असं होतं चालतं। तो बहुत मतलब फिर हमें दिलासा आता है ना। अगर वो भी हाइपर हो गई मेरा सुन के और उन्होंने भी वैसी रिएक्शन दे दी तो मतलब शायद चीज ज्यादा बिगड़ सकती है। तो डेफिनेटली काम और क्वाइट रहना है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे जो मेंटर है हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैम, ये दोनों भी है। और मैम की आवाज से समझ में आता है वो कितना शांत रह सकती है या किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। यस, और यहाँ पे मैं अपने सब फोरम पे जो लोग आते हैं उनके लिए एक ही प्रार्थना करना चाहती हूँ। आज अपनी जो देवी माँ है उनसे, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु आनंद रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु सुख रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु आरोग्य रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। थैंक यू। यस, आखिर बार मैं ये करता हूँ कि जैसे एक शांत पानी रहता है तो उसका तल हमें दिखता है पूरा, लेकिन अशांत पानी में जैसे तल नहीं दिखता, तो वैसे शांत मन में जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा चारित्र है, उभर के आता है और वही पर्सनैलिटी हमें हमारे जीवन में उन्नति बनाती है। तो ये शांति एक जबरदस्त एक गुण ऐसा है, वर्चुअल जो धन है कि जो हमें हमारे जीवन में एक उन्नति देता है, यश देता है। कि देखिए कि हर्षद सर मेडिटेशन लेके हमें शांत मन रहने के लिए सिखाते हैं। भाग्यश्री मैडम भी ये शांति एक धन है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि हम वो मन को भी कंट्रोल करके शांत कर सकते हैं, लेकिन बीबी को कैसे कंट्रोल करके उसको शांत करना, ये भी थोड़ा टेक्निक बता दिए तो अच्छा रहेगा। बीबी के कंट्रोल करने की एक ही चीज रहती है कि आप खुद का मन कंट्रोल करके बीबी को खूब सारा प्यार दे, शांति दे, मान सम्मान दे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कंट्रोल करने का अगर मशीन निकला ना सर तो वो प्राइसलेस हो जाएगा। इट विल बी रियली प्राइसलेस। लोग मुंह मांगे कीमत में उसको खरीद लेंगे। चलो, थैंक यू सो मच सर एंड मैम, बहुत ही बढ़िया सा आपने फीडबैक भी दिया है और आपका जो वैल्यू आपने ऐड किया है, सच में बहुत ही अच्छा वैल्यू आपने ऐड किया है। तो अभी हम बढ़ेंगे आयशा मैम। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मैम मेरी? यस यस आ रही है। आज भाग्यश्री मैम का बहुत अच्छा टॉपिक रहा कि मन को शांत कैसे रखना है, वही सही धन है। क्योंकि मैम मुझे भी मैं भी मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे भी पहले क्या हो जाता था, मेरा दिल ऐसा शांत नहीं रहता था। मुझे क्या होता था, ये न्यूट्रिशन स्टार्ट करने के पहले मेरे अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, अगर बच्चे अगर गंदा करते घर में, तो घर में काम गिरता था ज्यादा, तो मेरा ऐसा लगता था मैं कौन सा काम करूँ, ये करूँ क्या वो करूँ, बच्चों पे गुस्सा निकल जाता था। तब मेरी मम्मी मुझे हर एक बात मतलब हमेशा बोलती थी कि कभी भी दिल को शांत रख के हर काम करना है तो आसानी से हो जाता है, चाहे भले जितना भी काम हो, लेकिन सुकून से किया करो। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आता था। लेकिन अब जब से मेरा न्यूट्रिशन मैंने लेना शुरू किया है, उस वक्त से ही मैम मेरे को ऐसा गुस्सा मेरा जैसा कि कहाँ चला गया पता नहीं, होती हूँ लेकिन ज्यादा नहीं। तो मेरे बच्चे भी मुझे बोलने लगे कि मम्मी में पहले से अभी में बहुत बदलाव आया है, शांत मम्मी रहने लगी, ज्यादा नहीं है, मम्मी बहुत अच्छे हो गए। मेरे बच्चे भी मुझे बोलते हैं मैम। और मेरे बहन के भी बच्चे जब दिवाली में ईद में आते थे कभी घर पे, तो वो बच्चे छोटे छोटे थे, वो गंदा इधर उधर बिखराते थे ना, मुझे बहुत ज्यादा उनका गुस्सा आता था। लेकिन अभी नहीं, इस बार मेरी बहनें भी मेरे दोनों आके गई तो तब मुझे बोला कि दीदी नहीं तेरे में बहुत ज्यादा चेंजेस आए, न्यूट्रिशन की वजह से शायद आया है। तो मैं कुछ नहीं बोली उनको, लेकिन आप सच में मैम ने जैसा आज बताया है कि अपने न्यूट्रिशन लेने के बाद, जैसे ब्रेन हेल्थ लेने के बाद क्या चेंजेस अपने में आते हैं, हमको कैसे रहना चाहिए। तो ब्रेन हेल्थ तो मैं लेती नहीं हूँ, मेरी बहन लेती है मैम, उसमें भी बहुत अच्छा चेंजेस आया है, वो भी बहुत सुकून शांति में रहने लगी है। और सच में अभी बहुत हैप्पी लगता है मैम सबको, मतलब देखते हैं इस फोरम पे रहते हैं तो। और जैसे अभी रमा मैम ने बताया कि मैम को देख के मतलब कितने सुकून में मतलब शांति से बात करती है अपने भाग्यश्री मैम। तो सच में भाग्यश्री मैम और हर्षद सर को देखते तो अपने आप दिल में सुकून आ जाता है मैम, इतने सुकून शांति से वो बात करते, लगता है कि हम भी उनके जैसे हो जाए। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपका।
बहुत अच्छा टॉपिक रहा मैम। बहुत ही बढ़िया फीडबैक रहा आयशा मैम आपका, और ये जो आपने कहा था। हाँ, और शायद ये दोनों फोटो में यही डिफरेंस लग रहा है आयशा मैम का भी। पहला जो फोटो है ना, तो वो उसमें सिर्फ फोटो के लिए स्माइल दी है आपने, और मन में कुछ बहुत ज्यादा उतल पुतल है, इस तरह से लग रहा है वो फोटो। और ये जो है ये एकदम कूल काम होने के बाद का, आपका वेट लॉस भी हो गया है और माइंड भी रिलैक्स हो गया, ये इसी फोटो से ही नजर आ रहा है। नहीं सच में मैम, ये सच में न्यूट्रिशन स्टार्ट मतलब किया है अपना, जब से चाय नाश्ता बहुत ज्यादा चेंजेस मुझ में आए मैम। मुझे कभी कभी मतलब मुझे बोलने को इतना टाइम हमको नहीं रहता है, वरना मेरी तो एक स्टोरी तैयार, मैं बोलती हूँ कि मेरा एक सेशन मेरे मतलब होना चाहिए। जिस दिन मेरा मेरा बिफोर आफ्टर में क्या था, मैं सब कुछ मैम आराम से मतलब बता सकती हूँ मैम, हर चीज कितने मेरे में पॉजिटिविटी, हर चीज के पहले इतनी नहीं थी। और सच में बहुत बहुत मैं थैंक यू मेरे कोच को भी कहना चाहूंगी, सीनियर कोच को भी और मेंटर्स को भी, आपको भी मैम, बहुत बहुत मतलब चेंज आए मुझे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच आयशा मैम, बहुत ही बढ़िया फीडबैक है आपका। जैसे आपने कहा है कि आपका जो मन उथल पुथल रहता था, वैसे ही मेरा भी था, क्योंकि थायराइड के वजह से ऐसा था कि छोटी छोटी बातों पे मैं चिढ़ती थी। कभी बहुत शांत हो रहा है, जैसे हमारे चाय नाश्ता लेने के बाद में बहुत सा मुझ में भी चेंजेस आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सुखदा, सुखदा मैम। यस, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो भाग्यश्री मैम आपका सेशन बहुत अच्छा हुआ। मतलब लाइक अभी इतना रोज रोज के दिन पे कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहते हैं, तो मेंटल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमको हर इसमें हेल्प करता रहता है। और इस चीज का मतलब रेगुलर रिमाइंडर हमारे कॉल पे हमको हर एक इंसान कोई ना कोई देता ही रहता है। एंड मेन मतलब हमारे कॉल पे सब लोग ऐसे एकदम ऐसे हैप्पी रहते हैं, एकदम ऐसे स्टेबल टाइप्स, मतलब सब लोग दिखते हैं। पहले मेरे को ये कॉल बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। मम्मी लगाती थी, मम्मी को चिल्लाती थी कि क्या चालू है बल्कि ये तुम्हारा सुबह सुबह रोज। पर अभी मुझे अच्छा लगता है ज्वाइन करने को, सब कुछ करने को। और मतलब हमारे कॉल पे ये बहुत अच्छा है कि न्यूट्रिशन के साथ साथ हमको बहुत सारे अच्छे अच्छे वैल्यूज मिलते हैं, और उस न्यूट्रिशन का और अच्छा प्रभाव ये सारे वैल्यूज से ही हमको पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। और हमारा कॉल ऐसे लाइक पॉजिटिविटी सेंटर के जैसा एक्ट करता है। और इवन मैं क्या बोलते, मेरे एग्जाम के पहले मतलब रोज के दिन में ऐसे ही इधर उधर चिड़चिड़ टाइप चलता रहता था। पर एग्जाम के पहले ऐसे मेरा रहता था कि मैं मेडिटेशन करके जाती थी, और मुझे एग्जाम में भी बहुत फायदा होता था। वैसे ही अगर रोज किया तो और ज्यादा होगा। तो यस, मतलब आपका सेशन भी बहुत अच्छा हुआ। एंड मुझे ये भी अभी ये हुआ है कि अभी मैं रोज से मेडिटेशन फिर से स्टार्ट कर दूंगी। यस, थैंक यू बहुत ही बढ़िया आपने पॉइंट बताया है कि आप जैसे जो बच्चे हैं सभी जो अपने पढ़ाई से स्ट्रेस में रहते हैं, तो उन्होंने अगर इस तरह से मेडिटेशन रोज किया तो उनका जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, और जो लिखना है आपको वो प्रॉपर लिख पाएंगे। हाँ, वरना ऐसे हो जाता है कि मन इधर उधर रहता है, जो याद था वो भी भूल जाता है। वो भी भूल जाता है। यस, ऐसे एकदम इसकी बात होती है। बहुत बढ़िया टॉपिक बताया आपने। आप सच में इस तरह से मैं कहती हूँ कि आप छोटे कोच है, तो बहुत ही बढ़िया सा आप मम्मी के साथ में बहुत ही अच्छे से नॉलेज ले रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अलका मैम। एक्चुअली मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आज का जो टॉपिक है ना, तो हम मेरे मन की जो फीलिंग्स थी वो मैंने बताई है। वो इसलिए क्या हुआ है, हमारे मन में हमेशा फीलिंग्स रहती है मराठी, जो भी हमारी मातृभाषा है उसमें रहती है, और मैंने वो हिंदी में डिलीवर करने का शायद ट्राई किया, तो मे बी उस वजह से जो एक्झॅक्टली मेरे पॉइंट्स है, जो जे माझ्या मनातले मुद्दे आहेत तिथपर्यंत मी कदाचित पटकन पोहोचू नसेल शकली, किंवा प्रत्येकाला हे नसेल झालं की भाषेमुळे ते थोडंसं हे झालं असेल, तर त्याच्यामुळे असं मला वाटतंय, म्हणून जस्ट शेअर केलं। नहीं मैम, आप जो भी बताया है शायद मुझे लगता है कि सभी को समझ में आ गया है, क्योंकि ये मन की बात है और सबके मन का प्रॉब्लम है ये। तो मुझे लगता है कि सभी के मन में आया है अच्छे से, जो मराठी समझते हैं, जो हिंदी समझते हैं, सभी को ध्यान में आया होगा। और बहुत ही बढ़िया सा आपका टॉपिक रहा है। इस तरह से मत सोचिए कि मैंने मराठी कहा है, हिंदी कहा है। और ये बहुत ही भाषा से भी ज्यादा लाइक भावना इम्पोर्टेंट रहता है, तो वो आपने तो जो मन मतलब की आपकी पहुंच गए। भावना बताई है वो सही है। तो चलिए अलका मैम। यस,
गुड मॉर्निंग ऑल। सभी को सबसे पहले नवरात्र की शुभकामनाएं। आज से अपना नवरात्र स्टार्ट हुआ है और आज भाग्यश्री मैम ने बहुत ही अच्छा शांत मन हिच खरा धन बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया। जैसे कि मैडम ने शुरुआत में बोला कि कभी कभी हमारा माइंड चेंज होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सच में कभी कभी अपने मन में आता है कि नहीं ये दुनिया कैसी है, हम हमारे लिए कुछ नहीं। तो ऐसे मैडम ने जो जो पॉइंट्स दिए कि कभी ऐसा आया मन में कि नहीं कहीं तो शांत जा, कहीं मन किया कि नहीं ये अपनी दुनिया अपने लिए नहीं है, तो ये मन में आता है तो उसे अपने मन में से बाहर निकालना चाहिए। और जैसे कि अब हम इस फोरम पे आ गए हैं तो अब ये सब कुछ निगेटिविटी आती ही नहीं है अपने को। लेकिन पहले ऐसे होता था कि नहीं क्या है दुनिया, क्या है जग, क्या है अपना रोज का। तो ये सब जब हम इस फोरम पे आए और अपना जो मॉर्निंग का मोटिवेशन वीडियो वगैरह सुनते हैं, फिर एक्सरसाइज होती है, फिर मेडिटेशन, इससे सच में, और जो हम न्यूट्रिशन, सबसे पहले तो जो हम न्यूट्रिशन जो अच्छा सात्विक आहार ले रहे हैं, जो हमारा चाय और नाश्ता है, इससे भी अपने हार्मोन्स चेंज हुए जिससे हमें नेगेटिविटी नहीं आती है। अपना शांत मन अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि अपना शांत मन मतलब इतने हम हमेशा दिन भर जो मोटिवेशन वीडियो सुनते हैं और जो हमेशा हमारे रोज रोज टॉपिक होते हैं, तो हमें लगता है कि सच में कि ये मतलब ये जग कितना अच्छा है, मतलब हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है, ना कि निगेटिव थिंकिंग आ रही है। तो ये सब अपने फोरम पे आ करके और हमारा जो अच्छा अच्छा खाना पीना हम खा रहे हैं उसके वजह से हम बहुत ही पॉजिटिव हो गए हैं। और मैं हर्षद सर और भाग्यश्री मैम की आवाज, सच में भी रमा मैडम ने बहुत अच्छा बोला कि कुछ भी रहा कोई बात नहीं, मतलब इतने स्लोली ही ऐसे बात करते हैं कि अपना माइंड ही ऐसे हंसते हुए बात करना, मतलब इतना अच्छा कि पूरा दिन ऐसे कभी कुछ हुआ तो ऐसे नहीं। इसीलिए हम हमेशा चाहते हैं कि मैम हमेशा सामने रहे, इवनिंग कॉल में भी और मॉर्निंग कॉल में भी, ताकि ताकि उनको देख करके भी हमारे अंदर और पॉजिटिव माइंड हो। यस, थैंक यू भाग्यश्री मैम, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया। और ये फोरम को सबसे पहले थैंक यू बोलूंगी कि जो लोग भी जितने भी यहाँ पर हैं, कुछ तो पॉइंट उनके भी हम सुनते हैं जिससे हमारा बिल्कुल से ऐसे पॉजिटिव माइंड हो जाता है। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा सेशन हुआ मैम। अभी तो क्या मैम ने बताया अलका मैम में कि आपने जो भी बताया माइंड के बारे में, कि ब्रेन के बारे में क्या चीज है क्या नहीं, हम जो चाय नाश्ता लेते इससे तो हमारा दिमाग एकदम खुल ही गया। ऐसा लगता है कि हम स्टूडेंट बन गए हैं, हमेशा सीखने के लिए तैयार और हर चीज नोट करने का। अगर कुछ भूल भी गया ना इधर से उधर से आए तो नोट कर देते हैं मैम। इतना अच्छा सेशन लिया आपने। ये सेशन के बारे में तो ऐसा बताना चाहती हूँ मैं कि जब आपने बताया ना कि जब हमारे दिमाग में कुछ आता है ऐसा वैसा आता है तो हम फिर उसको निगेटिव कैसा सोचते, पॉजिटिव कैसा सोचते, इसके बारे में बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन मैंने इसमें से ये लिया कि आपने क्या बताया, कभी भी आपने इससे एकदम खुला रहना चाहिए, दिमाग को अपना प्रेशर नहीं डालना चाहिए, कुछ इसको सोचना नहीं चाहिए, जो भी है आगे चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम ये सेशन आपका, इतना अच्छा लगा कि दिल को छू। आप जब 2-4 दिन नहीं थे ना ऐसा लगता है कि कुछ गुम गया है, लेकिन जब सबको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जब ये जनरल नॉलेज लेने के लोग पैसा लेके सीखने जाते हैं मैम, लेकिन इस फॉरम में अपने आए जब से हर रोज हर आदमी हर अपने फॉरम पे का जो भी अपना फैमिली मेंबर है, इसको जो आता है माइंड से, जो आप माइंड से बात करते हो, अभी आपने कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, डायरेक्टली बात करते रहे बहुत अच्छा लगता है। जो भी आप बताते तो माइंड में आप चले जाता है, क्यों तो आपने चाय नाश्ता की वो पावर है, और आपने इसके जो आप सप्लीमेंट लेते हैं, जो भी सप्लीमेंट लेते हैं उस सप्लीमेंट की भी पावर है उसके अंदर। हमको पूरी सप्लीमेंट लेना चाहिए, ना कि हम चाय छोड़े ना हमें ये छोड़े, ये बोलने की गरज नहीं। जो हमारा पैसा इधर जाता है इसमें डालना चाहिए। और मैम जनरल नॉलेज जो बोलते ना, हम ना यहाँ जाना पड़ेगा ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां जाना पड़ेगा, हमें जरूरत ही नहीं मैम। इतना अच्छा लगा मैम के, बहुत अच्छा लगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मीना मैम। थैंक यू मैम, बहुत ही बढ़िया फीडबैक दिया है आपने भी। और सच में ये बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे जो भाग्यश्री मैम है और सर है वो हमारी फोरम की जान है। तो अगर नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही हमें ये लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। तो बहुत ही बढ़िया सा बताया है मैम आपने, और सच में ये बात बराबर से लागू होती है। मैं एक बार कहना चाहती हूँ,
अगर किसी का बर्थडे और एनिवर्सरी हो तो प्लीज हैंड रेज करके रखना, या फिर आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल के रखना। लीव नहीं होना है आपने किसी ने भी। हम आपका बर्थडे और एनिवर्सरी जो भी है वो सेलिब्रेट करेंगे। और हर्षद सर एंड भाग्यश्री मैम बहुत ही बढ़िया आपका टॉपिक रहा है, सभी के दिल को छूने वाली बात आपने आज ली है, बहुत ही बढ़िया रहा। तो चलिए, अगर कोई होगा तो एनिवर्सरी और बर्थडे तो उन्होंने डालना है। यस, शायद किसी का नहीं है आज बर्थडे एनिवर्सरी। यस, यस, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सारे पार्टिसिपेंट, सारे वर्कआउट, यानी जितना भी कहा जाए उतना कम है हमारे फोरम के लिए, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट से लेकर कोच तक जो भी देता है दिल से देता है, और इसलिए सभी का दिल से धन्यवाद। और एक हैंड रेज हुआ है। हाँ, प्रमीला मैम का हैंड रेज हुआ है। यस, बोलिए मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग हर्षद सर, भाग्यश्री मॅम. सेशन ऐकून खूप मन शांत झालं माझं. माझं पण मन उथल पुथल व्हायचं आणि मैम आपका थोड़ा कैमरा ठीक कीजिए, आपका फेस ही नहीं दिख रहा है। यस, हाँ, बोलिए मैम। प्रमिला डहाके, कामठी से बिलोंग करती हूँ. माझी कोच डॉक्टर निर्मला तेरांधे. मॅडम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. भाग्यश्री मॅमचे सेशन ऐकून खूप मन शांत झालं माझं. पण माझ्या मनात वाईट विचारायचे जे आपले पास्ट मध्ये जे घडलेल्या वाईट गोष्टीच्या आठवण येऊन आपल्याला म्हणजे रडायला यायचे, काही वाईट गोष्टी झालेल्या त्याच त्या म्हणजे विचारायचे. आजपासून मी त्या वाईट गोष्टी आपल्या मनात असलेल्या किंवा आधीचे पास्ट बद्दल ते विसरून नवीन गोष्टीचा विचार करीन आणि तेच माझं धन आहे, शांत मन म्हणजे हे विचार करीन. थँक्यू मॅम, खूप छान वाटलं आणि खूप मन शांत झालं माझं ऐकून. खूप फिलिंग म्हणजे मनातले जे वाईट विचार निघून जातील माझे आजपासून असं वाटत आहे. खूप शांत वाटत आहे आणि मला बघितल्यावर खूप शांत वाटते मन. थँक्यू मॅम, थँक्यू सर. येस, थँक्यू सो मच. आपली एक्सरसाइज आणि आपलं हे मेडिटेशन रमा मॅम आणि सर घेतात तर त्याच्यामुळे खूप शांत वाटते. शिल्पा मॅम खूप एक्सरसाइज घेतात, खूप सुंदर, खूप शांत वाटते. आपल्या फोरमला येऊन तर खूप मला आनंद आणि हॅपी वाटते, पण खूप फ्रेश वाटते मला. थँक्यू. तुम्ही मनाबद्दल सांगितलं, खूप छान वाटलं मला, कारण मन खूप जरुरी आहे. मन आहे तर आपलं सर्व काही आहे. थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है आपने। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे नवरात्रि के 9 दिन है, नौ माता के अलग अलग रूप है, उसी तरह से हमारे फोरम पे काम चलता है, यानी कि सब अलग अलग नॉलेज हमें मिलता रहता है और सभी का एक कंबाइन, जिस तरह से नवरात्र बना है उसी तरह से हमारा फोरम कंबाइन बनता है। बहुत ही बढ़िया सा। और जो कहते हैं कि मन को अगर कुछ टच करता है तो जैसे कहते हैं कि सभी की जड़ पेट है, और पेट में हम अगर अच्छा कुछ डालते हैं तो उससे सारा कुछ पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। जो कहते हैं, सभी कह रहे हैं कि हम चाय नाश्ता लेने से हमें इतना फायदा हुआ है, तो वो अगर अच्छा खाना हमारे पेट में जा रहा है तो माइंड को भी डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सा सिग्नल मिलता है। उसकी वजह से बहुत बढ़िया, बहुत शांत हमारा मन होता है। और रही बात पास्ट की कोई ख्याल की, तो सभी जन ख्याल करते हैं, कोई भी बात सोचते हैं और सोच के दुखी होते हैं, तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है। पास्ट देखना ही नहीं है, हमें आगे का देखना है। जो हम जी रहे हैं वो टाइम और आगे का फ्यूचर, यही हमें देखना चाहिए। अगर ऐसा रहा तो शायद किसी का मन दुखी भी नहीं होगा। यस, थैंक यू सो मच निर्मला मैम। सॉरी, थैंक यू। मैं भी थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि इसलिए कि ये सेशन जो है ना, तो उसमें से अगर आप कुछ सीख पाओगे या फिर आपके मन को शांत करना सीखोगे, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर 5% 10% भी अगर ये सेशन से आपको अच्छा लगता है, या फिर आप आपके इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हो, तो रियली बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगेगा कि
मेरा जो कुछ भी मन में ख्याल था, यानी कि एक्सप्रेस अगर कैसे भी हुआ है, लेकिन मेरे मन का जो ख्याल है तो वो अगर आप तक पहुंचता है और आपको हेल्प होती है सभी को, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वेरी नाइस फीडबैक टू ऑल ऑफ यू। मैम एक कहना चाहूंगी कि हमेशा हम अलग अलग टॉपिक लेते हैं इस फोरम पे, बहुत सारा नॉलेज मिलता है, लेकिन आपने जो लिया है वो मन की बात है, जो कहते हैं कि मन की बात है, तो उससे बहुत ज्यादा सभी के मन यानी कि खुले हो गए हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ यहाँ पे। यस निर्मला मैम, चलिए हम बात करेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर निर्मला तेलरांधे नागपुर से बिलोंग करती हूँ, और आज का जो टॉपिक था मॅम का की शांत मन हेच खरे धन, तर हे एकदम करेक्ट आहे की तुमचं मन शांत नसेल तर तुम्ही काही खा काही प्या, ते तुमच्या शरीराला न्यूट्रिशन म्हणून कामात येत नाही, आणि जेव्हा तुमचं मन कूल डाऊन असते तर तुम्ही जे काही खाता पिता ते सगळं तुमच्या शरीराला लागते, आणि मनातली जी उलथापालथ है उससे जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करते हैं, और जितना मन हमारा फुल रहता है, स्टेबल रहता है, उतना वो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं। यानी ये हॉर्मोन्स भी हमारे मानसिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से वो रिएक्ट करेंगे हमारे बॉडी में, है ना। अगर मुझे बहुत दुख है या बहुत ज्यादा है ये, तो मेरे जो हॉर्मोन्स है उससे पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है कि हमको भूख नहीं लगती है, किसी चीज में हमारा मन नहीं लगता है, ये हम देखते हैं सब लोग। और हमारे जो फोरम की जान, अभी जो बोला है जान ही है हमारे हर्षद सर और भाग्यश्री मैम, वो इतने फ्रेश रहते हैं ओवर टाइम की हमें उनको देख के ही हमारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि उनका फेस ही इतना शांत है कि बहुत मस्त लगता है। जैसे आई असते की नाही घरातली, तर आईला पाहिल्यानंतर जसं मूल शांत होते, तशाच प्रमाणे तुम्ही दोघे आहात की तुम्ही आमच्या फोरमची आई आहात असं मी म्हणेन। आणि आजपासून जो नवरात्रोत्सव सुरू होत आहे, माँ दुर्गाची पूजना आणि आराधना आपण करणार आहोत, तर आपल्या फोरमला खूप साऱ्या दुर्गा रणरागिणी आहेत की ज्या आपलं डेली रुटीन वर्क सांभाळून सुद्धा आपलं फोरम जॉईन करतात, एक्सरसाइज करतात, तर मी त्या सगळ्यांना नमन करेल आज, कारण ह्या दुर्गा आणि रणरागिणी ज्या आपल्या घराची प्रेरणा असतात, म्हणजे आईशिवाय घर खूप सुनं वाटतं। म्हणजे इव्हन आपण लहानपणी पण अनुभवलं असेल की आई जर कुठे गेली 2 दिवस गावाला तर सगळे घरात असून असं वाटायचं की अरे घरात कोणीच नाहीये, हे जे फिलिंग येतात सेम फिलिंग हर्षद सर, भाग्यश्री मॅम, रमा मॅम, आनंद सर नसताना आम्हाला आलं, कारण तुम्ही जेव्हा नसताना आम्ही सगळं काही करतो पण थोडस असं वाटतं की आपल्याला बघणारे कौतुक करणारे कोणी नाही आहे असं वाटत असले। तर थँक्यू, तुम्ही परत आला, आम्हाला खूप मोटिवेट करत असता तुम्ही, आणि मॅम खूप सुंदर सेशन, आणि तुम्हाला दोघांना पाहिल्यावरच प्रसन्न होतं। आणि आजचं जे मेडिटेशन घेतलं सरांनी, तो आवाज ऐकला कि लाई डाउन ऑन युअर बॅक बोले की बेस कमी शांत हो जाते आणि आनंद सरांचा वर्कआउट तर डेफिनेटली मस्तच असतो, आणि आपल्या एनकरेजिंग शिल्पा मॅडम, अशी सगळी टीमच खूप छान आहे, त्याच्यामुळे कौतुक करावं तेवढं कमी आहे। आणि सगळ्यांना आज घटस्थापनेच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा, आणि असं आपण 9 दिवस छान एन्जॉय करणार आहोत। थँक्यू सो मच। थँक्यू मॅम। यस मैम बोला मैम। यस थैंक यू मैम, खूब छान, बहुत ही अच्छा फीडबैक आपने दिया है, और जो बात आपने बताई है कि माँ जैसे घर में नहीं रहती है तो सुना लगता है घर, उसी तरह से हमारी हालत हो जाती है जब सर और मैम और सभी हमारे जो भी सीनियर है, कोच है, वो सब जाते हैं तो हमारे ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथ पकड़ के बताने वाला नहीं है, इस तरह से हो जाती है वो हालत। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम। और चलिए अब हम नूरजान मैम से बात करेंगे। यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यस मेरा नाम नूरजान अफजल पठान है, मैं पारंडी से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच डॉक्टर रमा मोरे मैडम है। भाग्यश्री मैम, बहुत आज आपका सेशन टॉपिक बहुत अच्छा हो गया, सच में मुझे नहीं क्या ऐसा भर भर गया, मैं मतलब व्यक्ति मतलब नहीं क्या, जो हम पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। जो आपने देखा है, जो कादम्बरी है द सीक्रेट, जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है, इसलिए कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रहना चाहिए। और मेरे साथ तो 1 महीने से यही हो रहा है मैडम, जितना हम दूसरे को
वैल्यू देंगे उतना ही हमारे को तकलीफ ज्यादा होता है मैडम। सही में बहुत अच्छा सेशन हो गया, मुझे भर के आ रहा है मैडम, नहीं क्या बोलने को भी नहीं आ रहा इतना, मतलब इस तरह से आप आपके मन को ये मत कीजिए। आपने जो इस मैम ने अभी बताया है कि उस तरह से हमें फ्रेश रहना चाहिए। और कहता है कि सही में ये बात है कि मैम ने ये पॉइंट बताया था कि किसी की ओर से अपेक्षा ही नहीं रखनी चाहिए। अगर हम कोई अपेक्षा रखते हैं वो पूरी नहीं होती है तो हमारा मन हर्ट होता है, तो यह रखना ही नहीं चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमें चलना चाहिए। तो कोई बात नहीं मैम, आप इस तरह से आपका मन ये हो रहा है, लेकिन आप बिंदास अभी आपके जो मैम ने बताया उस हिसाब से पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में चलिए। थैंक यू सो मच मैम। यस नूरजहान मैम, आप एक्सप्रेस हो गए, यानी आपके मन में जो कुछ भी था आपने बाहर निकाला, यही पे आपका मन एकदम से हल्का हो गया। तो आज से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा भी ओवर थिंकिंग जिससे कि आपके मन को दुख हो जाए या फिर आपके मन को तकलीफ हो, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है। अगर उसमें मन नहीं लगता है, फिर भी अगर हमारे मन में अगर कुछ ख्याल आते हैं तो मेडिटेशन करना है, अच्छी किताबें पढ़नी है। अगर पढ़ना नहीं होता है तो आजकल हर एक के पास एंड्रॉइड मोबाइल रहता है, तो उसमें ऑनलाइन बुक्स भी रहते हैं। अगर हेडफोन लगा के कान में थोड़ी देर, शायद माइंड कंसंट्रेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप धीरे 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 अगर रोज सुनते जाओगे ना तो बाहर के कौन से भी चीज का आप पे असर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा टॉपिक हो गया, अच्छा दिल को छू गया। थैंक यू सो मच मैम। और जैसे मैम ने अभी कहा मेडिटेशन वो करना चाहिए। अगर आपको सिंगिंग पसंद है तो आप सिंगिंग यानी सॉन्ग सुनते रहिए, उससे भी आपका मन एकदम से अच्छे से बहुत फ्रेश हो जाता है। अगर डांसिंग पसंद है तो डांसिंग के लिए जो भी आपको काम पसंद है वो अगर आप करते हैं तो उससे आपका मन एकदम से फ्रेश हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। सभी को ये कहना चाहती हूँ, जो भी अपनी मन पसंद चीज होती है वो आप जरूर किया कीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमें टाइम नहीं, ये सोच के हम करते नहीं है। और आजकल तो कुछ नहीं, काम करते हुए भी हम सिंगिंग सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है शिल्पा मैम ने, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हर एक जने ना ये बोल्ड अक्षरों में नोट करना चाहिए अपने डायरी पे कि हर एक की एक हॉबी होती है कि जिससे करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर कहीं पे घूमने जाना है, डांस करना है, गाना गाना है, कुछ खाना बनाना है, खुद खाना है, दूसरों को खिलाना है, अच्छा दिख तैयार होना है, कुछ भी हॉबी रहती है। और हर एक को अभी हम ये एज में आ गए हैं कि हमें पता रहता है कि यार मैं ये करने के बाद हमेशा खुश हो जाती हूँ या फिर खुश रहती हूँ। तो हर एक ने ना उनकी एक हॉबी जो रहती है ना, वो जिंदगी भर, चाहे हम बूढ़े भी हो जाए, पर वो हॉबी हमेशा मेंटेन करनी है। अगर आप कितने भी बिजी रहो तो वो हॉबी से आपको इतना माइंड फ्रेश रहता है कि रियली आप इमेजिन भी नहीं कर पाते। सो हर एक ने अपनी हॉबी जो है ये कंटिन्यू करनी है। जो कुछ भी अच्छा लगता है ना, तो खुद के लिए सिर्फ आधा घंटा निकालना है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लगता है। यस मैम, मुझे भी सिंगिंग यानी बहुत पसंद है, गाने सुनना। मैं जब भी कुछ भी मुझे ऐसा लगता है तो मैं गाने सुनती हूँ। मैं रसोई करते वक्त भी मेरा चालू रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ वो रसोई भी करते हुए मुझे फ्रेश लगता है कि मैं कर रही हूँ। मेरा मन भी बहुत अच्छे से फ्रेश होता है उस वक्त। जब भी कोई भगवान के सॉन्ग लगा देती हूँ, रसोई करते वक्त भगवान के सॉन्ग लगा दीजिए, यानी कि हम भी सुन सके और खाने में भी जा सके, वही अच्छा खाना सभी के पेट में जा सके और सबका मन अच्छा रहे। यस, थैंक यू सो मच। आपको ये हॉबी है या फिर आपका ये पैशन है, ये अभी 26 जनवरी को जब हमारा प्रोग्राम हुआ था गाने का, तब मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि आपका वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तब मैंने आपको सुना था, तो आप कंटिन्यू कीजिए ये हॉबी। थैंक यू मैम। तो चलिए आज का कॉल हम एंड करेंगे एक आधा सॉन्ग लगा के, क्योंकि आज किसी की एनिवर्सरी और बर्थडे नहीं है। तो हम चाहते हुए भी हमें आज का कॉल एंड करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम भगवान से ऐसा कुछ मांगते हैं जो सबसे हाई लेवल का हो। करेक्ट? तो चलिए देखते हैं फिर आज हम क्या भगवान से मांगेंगे। 1 मिनट सर, आज शाम को कोई बात कर रहा था। यस आज शाम को फैमिली डे है सर, आपकी शेयरिंग बंद करेंगे तो फैमिली डे का। यस।
तो आज अपना फैमिली डे है, तो सभी ने शाम में 7 बजे है तो सभी ने ज्वाइन करना है, क्योंकि हम क्या एंजॉय करते हैं, जैसे कि अभी भाग्यश्री मैम ने बोला शिल्पा, तो सब यहाँ होता है। यस, हम बहुत सारा एंजॉय करने वाले हैं फैमिली डे में आज हमारे, और ड्रेस कोड भी बताया गया है, उस हिसाब से ड्रेस कोड करना है और बहुत बहुत एंजॉय करेंगे। 7 बजे हम बराबर से ज्वाइन करना है सभी ने। यस, थैंक यू वेलकम मैम। यस, और आप ही नहीं बल्कि आपकी फैमिली जो है, फैमिली मेंबर्स है, रिलेटिव्स है, सभी को ये बोलना है कि ये फैमिली में आज एंजॉय करने के लिए ज्वाइन हो जाइए फैमिली डे का। और आज की जो थीम है ना, ये वेस्टर्न प्लस ट्रेडिशनल है, यानी कि सिर्फ वेस्टर्न हम वेयर करते हैं या फिर सिर्फ ट्रेडिशनल करते हैं, तो कुछ मिक्स एंड मैच करना है हमें कि वेस्टर्न का टच भी रहेगा, ट्रेडिशनल का भी टच रहेगा, जैसे की नऊवारावर गॉगल किंवा धोतीवरती टी शर्ट किंवा जीन्स वरती कुर्ता ट्रेडिशनल, अशा प्रकारचा आपण मिक्स एंड मैच करू शकतो। सो ये आज की थीम है हमारी, तो हर एक ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग के साथ ड्रेसिंग तो करना ही है और अच्छे अच्छे फोटो जो है हमारे ग्रुप पे भेजना है। सो हम बहुत अच्छा एक वीडियो करेंगे जो आपके कलेक्शन में भी रहेगा, आपका फोटो और आपके साथ बाकी लोगों का फोटो, और सभी के कलेक्शन में वो रहेगा बाद में के लिए। यस, थोड़ा सा टाइम का भी आप सभी लोगों ने चेंज नोट कर लेना है, क्योंकि आज जो शाम को 5 बजे इवनिंग बैच रहती है वो हम फैमिली डे के दौर पे सबके लिए खुली रखी है और वो 7 बजे होने वाली है, राइट। तो सभी ने टाइम नोट करना है, क्योंकि 5 बजे केवल हमारे कोचेस की मीटिंग है और 7 बजे सारे लोगों के साथ मिलकर हम फैमिली डे एंजॉय करने वाले हैं, करेक्ट। यस, तो सभी का एक बार दिल से धन्यवाद फॉर योर लवली कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस फोरम। और अभी हम भगवान से कुछ ऐसी चीज मांगेंगे जो रियली हमारे लाइफ को चेंज कर देती है हमेशा। तो सभी ने रेडी रहना है, कैमरा ऑन रख के। यस, सबने आंखें बंद करके इसका हर एक वर्ड जो है ना वो दिल पे से ये कर लेना है, दिल से सुनना है। खुद मुझे करे,
यस, थैंक यू ईच वन ऑफ यू, हैव अ लवली डे। और शाम को फैमिली डे के लिए एक बार फिर से मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। सी यू, बाय बाय।